22 नहीं पढ़े हैं? क्या हुआ? गिरफ्तारी, संरक्षण और निवारक निरोध। आज आपको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 23। इतना तो रिवीजन था केवल, ठीक है ना। जो लोग नहीं पढ़े थे शायद उनको समझ में ना आया हो, मे भी, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। आज पहला अधिकार, मूल अधिकार में सबसे पहला अधिकार कौन सा दिया गया है? हमको टोटल कितने प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है? 6। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। उसमें से पहला हमने देखा कौन सा था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक? 14 से 18 तक है। उसके बाद हमने क्या देखा है? स्वतंत्रता का अधिकार। वो कहाँ से कहाँ तक था? 19 से 22 तक। 19 से तीसरा मूल अधिकार जो है क्या? शोषण के विरुद्ध, भाई साहब, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद ए है आपका 23 से 24 तक। छोटा है बशर्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोषण समझते हैं? आपका तीसरा मूल अधिकार है। ध्यान से देखिएगा, आपसे क्लास स्टार्ट, अब तक तो रिवीजन था। आपका तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है समझते हैं? शोषण का मतलब क्या होता है? अभी आपसे कह दिया जाए या किसी से कि हमारे यहाँ आइए, अब बल भर काम हम करा रहे हैं। अब काम करने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी से कोई काम कराया जाता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया जाता है उसके जीविकोपार्जन के लिए। आपसे हमने काम कराया और कह दिए कि हम इसके बदले में आपको कुछ नहीं देंगे, मार के भगा देंगे, तो क्या हो गया? आपका शोषण हुआ। शोषण हुआ कि नहीं? शोषण कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति का आप शोषण नहीं कर सकते हैं। आपको इसके संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है? 23 से लेकर 24 तक कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो या फिर हो पुरुष, उसका शोषण आप नहीं कर सकते हैं। शोषण समझ में आया? शोषण समझ में आया तो इसके बाद हम पहला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद जो है 23। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार पर निषेध। 60 में लिख रहे हैं मानव दुर्व्यापार पर क्या है? निषेध है। 60 में मानव दुर्व्यापार पर निषेध का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को ना तो आप खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। जैसे नहीं वस्तुओं की तरह हम लोग क्या कभी किसी वस्तु या गाय भैंस, हमारे यहाँ पशु पालते हैं, समझ नहीं आ रहा का? गाय भैंस भेड़ बकरी पालते हैं तो उसको क्या करते हैं? समय आने पर उसको हमको जब आवश्यकता होती है क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो उसी प्रकार पहले क्या होता था, आप देखे होंगे गांव में, पहले क्या होता था कि गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उसको लोग क्या करते थे? उठा ले जाते थे। ले जाते थे कि नहीं? नहीं, सब लोग कहते थे गांव में, सब जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बाबू मत जिया, केहू टाफी दे तो भाग के मत जिया उनके साथ, नहीं तो उठा ले जाई, बेच दे ले जाके। तो उस समय क्या करते थे? दुर्व्यापार, यानी कि उसी को कहते हैं तस्करी। क्या कहते हैं? तस्करी मतलब छोटे बच्चों की चोरी करके उनको क्या करना? बेच देना। छोटे बच्चों की चोरी करके क्या करना? उनको बेच देना। अब जब बेचते थे छोटे बच्चों को तो वहाँ से क्या होता था, जब छोटे बच्चों को उठाते थे तो वहाँ उनका कोई ना कोई पैर तोड़ देते थे, कहीं अखियाँ फोड़ देते थे, कुछ ना कुछ उनका अंग डैमेज करके और उसको भेज देते थे, रोड पर छोड़ देते थे। वहाँ पर वो क्या करता था? भीख मांगता था। क्या मांगता था? भीख मांगता था। और दिन भर में अच्छा खासा कमा जब लेता था तो उसका जो खरीदा रहता था उससे क्या करता था? वसूल लेता था। सब कुछ क्या करता था? वो ले लेता था। और लेने के बाद पुनः उसको थोड़ा मोड़ा खाना खिला के फिर जब सुबह 4 बजता था तुरंत उठा के लाता था, रोड पर रख देता था। अभी होता है, कहीं कहीं पर होता है, बशर्ते अब बहुत कम हो चुका। तो उस बच्चे को जिसको उठाकर हाथ पैर तोड़कर रोड पर उसको भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो तस्करी हो रही थी कि नहीं? उस बच्चे का शोषण हो रहा था कि नहीं? तो इसमें कहा गया, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को आप वस्तुओं की तरह बेच नहीं सकते हैं। किसी भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, उसको आप वस्तुओं की तरह बेच नहीं सकते हैं। जैसे दास प्रथा जानते हैं? दास प्रथा का नाम सुने हैं?
दास प्रथा का अंत किसने किया? किस मुगल शासक ने किया? किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया? अकबर का नाम सुने हैं? कब किया था? 1562 में। 1500। दास किसे कहते? दास मतलब क्या होता है? दास मतलब गुलाम। दास मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। जैसे दास बनते कैसे थे, इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। दास कैसे बनते थे? मान लीजिए, हाँ सर, हेलो, कुछ पूछना है? ठीक, देखिए दास कैसे बनते थे। मान लीजिए कि अकबर ने क्या किया, या कोई राजा हो गया, किसी राजा से दो लोग, मान लीजिए एक राजा ए है, एक राजा बी है, ये दोनों में क्या हो गया? युद्ध हो गया। युद्ध होगा तो कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई क्या करेगा? हारेगा। मान लीजिए कि ये बी वाला क्या किया है? हार गया, राजा मारा गया। अब इसकी जो भी सेना होगी, जो बची होगी, जो इसकी सेना क्या है? बची होगी। अब यहाँ से क्या होगा? इसकी सेना को कैदी बना लिया जाएगा, यानी गुलाम बना लिया जाएगा, और इसके महल में लियाकर उसको क्या बना देते हैं? दास बना देते हैं। अब दास ही नहीं बनाते हैं, बल्कि इनसे दिन भर काम करवाते हैं। शाम को थोड़ा सा भोजन दे देंगे, उसके बाद पुनः वही काम कराते हैं। और समय समय आने पर, जैसे हम लोग गाय भैंस बेचते हैं, गाय क्यों बेचते हैं, या भैंस क्यों बेचते हैं, क्यों खरीदते हैं? किस आधार पर खरीदते हैं गाय को? दूध के लिए। जितना दूध गाय देगी उतना उसका दाम क्या होगा? बढ़ेगा। उसी आधार पर इन दासों को क्या करते थे? वस्तुओं के भाव या जानवरों के भाव बेचा करते थे। जैसे इनका जैसा काम होगा, यानी कि काम करने में अच्छा है दास, तो उनका प्राइस अच्छी होगी। काम करने में अगर लो है तो उनका क्या होगा? लो होगा, कम होगा। समझ में आ रही बात? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या कहा गया कि किसी भी मानव का क्या है? आप व्यापार नहीं कर सकते। किसी भी मानव की तस्करी आप क्या है? नहीं कर सकते हैं। समझ? इसी में कहा गया है आगे, बालात शर्म नहीं करा सकते। बालात शर्म, बालात शर्म का मतलब होता है जबरदस्ती काम। बालात शर्म का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम करा लीजिए। जबरदस्ती का मतलब समझ में आता है? मान लीजिए हमने क्या किया है कि, या किसी व्यक्ति ने क्या किया है, उसके पास खेत है, ठीक, अच्छा खासा, उसने क्या किया, गया है गांव में मजदूर खोजने। ध्यान समझिएगा, उसके पास खेत था, खेत में काम करने के लिए गया मजदूर खोजने। मजदूर को लेकर आया, वो काम करवा रहा है। अब मजदूर की मान लीजिए 12 बजते बजते उसकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी वगैरह होने लगी, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना बात? अब जब उसको उल्टी होने लगी तो वो कह रहा है, मालिक अब हमको क्या करिए? छोड़ दीजिए, अब हमसे नहीं सपर रहा है। हमसे कहा अब हमसे ना हुई। मगर वह मालिक अगर उससे जबरदस्ती करा रहा, कह रहा है कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, अगर आज हमारा अलुआ ना बुआई तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाए, क्या करब? तो जबरदस्ती अगर उसके बावजूद भी काम कराता है तो उसी को क्या कहते हैं? बालात शर्म। तो ये जो जबरदस्ती काम करवा रहा है, बालात शर्म करवा रहा है, तो उस व्यक्ति यानी उस मजदूर का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस मजदूर का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, तो उस मजदूर का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। कहीं ना कहीं पहला क्या हो गया? तस्करी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? बालात शर्म नहीं करा सकते हैं। बालात शर्म नहीं करा सकते हैं। और तीसरा कहा गया है इसी में कि आप किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकते। बेगारी समझते हैं? नहीं समझते हैं? बेगारी का मतलब क्या हुआ कि काम करवा ले पैसा ना दें, काम करवा ले पैसा ना दें। जैसे रूम से, मान लीजिए आप लोग अपने रूम से निकले, ठीक है, आपके रूम से कोचिंग दूर है, ठीक है ना? अब क्या किए हैं, एक तो आपको लेट हो गया है, दूसरे क्या है आपको जल्दी पहुंचना, कोई ई रिक्शा या क्या है टेम्पू वगैरह नहीं मिला, आपको रिक्शा वाला मिल गया। समझ रहे हैं ना? रिक्शा वाला मिल गया। अब उसको कह के क्या है, वो बुढ़ा बेचारा है, उसके रिक्शे पर बैठ गए, थोड़ा जल्दी करिए। अब उसको डांटते हुए थोड़ा जल्दी करिए और जल्दी करिए, आपको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। आप यहाँ पर आए और तुरंत कोचिंग में भाग रहे हैं, कह रहे हैं, वो मांग रहा अपना पैसा 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 दीजिए, कह रहे पैसा का दें, 5 रुपया निकाल के दे दिए। तो उसका बन रहा था मान लीजिए 20 रुपया, तो 5 रुपया देंगे तो मानेगा क्या? कहेगा हम तुम्हारा बेगारी करने के लिए यहाँ रिक्शा खींच रहे हैं इतना मेहनत से। तो बेगारी मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति से आप काम करवा लें और उसके बदले में उसका जो धन बनता है, पैसा बनता है, मजदूरी बनती, वो ना दे।
समझ में आ रहा? अगर आप किसी की मजदूरी मारेंगे तो उसका शोषण होगा कि नहीं? तो कि किसी व्यक्ति से आप क्या नहीं करा सकते हैं? बेगारी नहीं करवा सकते। किसी भी व्यक्ति से आप बेगारी क्या है? नहीं करवा सकते। समझ में आ रही बात? अब इसी में चौथा पॉइंट कह दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति से आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी समझते हैं? इसमें का जो वर्ड है थोड़ा हार्ड है, समझिएगा। बंधुआ मजदूरी, आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पहले क्या होते थे, सेठ लोग होते थे। हर एक गांव में सेठ लोग होते थे जो क्या करते थे, लोगों को कर्जा देने का काम करते थे। होते थे कि नहीं? सबके पास तो पैसा होता नहीं था। बोर नहीं हो रहे हैं? थोड़ा वर्ड हार्ड है इसलिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ा है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता था? पहले क्या है कि कोई गांव का सेठ होता था, उसी के यहाँ सब लोग कर्जा लेने जाते थे और 1-2 रुपया टैक्स पर वो क्या करता था? कर्जा देता भी था। मान लीजिए हमने क्या किया है कि किसी के पास चल गए, गोचू के पास, किसी गोचू के पास गए, हमारे पास पैसा नहीं था, इससे मान लीजिए पैसा ले लिए। यहाँ से कहा अरे भाई नाम लिख दीजिए, 2000 रुपये हमने ले लिया 2% के दर से। कहा कि हमारा जब खेत में क्या है, अनाज हो जाएगा, उसको बेचकर हम आपको क्या है, सूद समेत लौटा देंगे। हमारा मान लीजिए खेती हो गई, बाढ़ आ गई, खेती सब क्या हो गई? खराब। खेती सब क्या हो गई? हमारी कृषि खराब हो गई। अब जब खराब हो गई, कई मानेगा का? अब नहीं मानेगी, जबरदस्ती पैसा ले रहा है, कह रहा नहीं हमको चाहिए तो चाहिए। अब हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे? अब ये कहेगा कि इसको अपने आदमियों को भेजेगा, कहेगा इसको पकड़ लाओ। पूरा उसके आदमी हमको घिसराते ले जाएंगे उसके पास, कहेंगे पैसा दो, कहेंगे नहीं है, दो, हमारे पास नहीं है। तो तब हमारे यहाँ काम करो, हमारे यहाँ क्या करो? जब तक आपका हमारा ई पैसा प्लस का है सूद दोनों हमारा वसूल नहीं हो जाएगा, तब तक हम तुमको यहाँ से हिलने डुलने, इसी को कहते हैं बंधुआ, यानी कि बांध कर रख लिया है। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति को मजबूर करके, यानी कि कर्जा के लपेटे में उसको मजबूर करके अपना बंधुआ मजदूरी आप क्या है, नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है? 3-4 टॉपिक है, समझ लीजिए। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार पर क्या है? निषेध है। मानव दुर्व्यापार पर निषेध। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप ना तो बेच सकते हैं ना ही खरीद सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ना तो बेच सकते हैं ना ही खरीद सकते हैं। इस वर्ड को कहते हैं तस्करी। क्या कहते हैं? तस्करी। दूसरे में कह दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति से आप बालात श्रम नहीं करवा सकते हैं। क्या नहीं करवा सकते? बालात श्रम नहीं करवा सकते। चौथा पॉइंट है किसी भी व्यक्ति से आप बेगारी नहीं करा सकते। पांचवा क्या है? बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बात समझ में आई? अब मान लीजिए आपातकाल आ गया। जब आपातकाल आएगा, जैसे समझिए कोरोना था, तो क्या सभी सरकारी डॉक्टर ही केवल काम कर रहे थे? जिनके पास डिग्री थी उनको भी गवर्नमेंट ने क्या किया था? बुला लिया था। उनको भी क्या किया था? बुला लिया था, उनसे काम करवाए, जिनके पास भी क्या थी? डिग्री थी। अच्छे लोगों ने क्या किया है कि कोरोना काल में, आपातकाल में क्या किया? काम कराए। किस आधार पे कराए हैं? यहीं पर कहा गया, अनुच्छेद 23 के बी में कहा गया कि ये सब काम को अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो करवा सकती है, बशर्ते किस समय के लिए? थोड़े समय के लिए। आपातकाल, जब देश में भूखमरी की स्थिति होगी, आपातकाल जब लगेगा देश में, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस समय गवर्नमेंट क्या कर सकती है? करवा सकती है। अनुच्छेद 23 के बी में ये बात कही गई। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 23 के बी में ये बात क्या है? कही गई। बात समझ? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझते हैं। अनुच्छेद 14 क्या था? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 24 जो है यह क्या कहता है कि आप किसी भी बच्चे से जो खतरनाक काम है वो क्या है? नहीं करवा सकते। कोई भी बच्चा हो गया उससे खतरनाक काम नहीं करा सकते। कहने का मतलब है बालात श्रम का निषेध।
किसका निषेध? बालात श्रम का निषेध। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि क्या बाल श्रम या बालात श्रम यही होता है, ठीक ना? बाल श्रम, बालात श्रम, ओके। बालात श्रम पर क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया गया है, या इसको कह सकते हैं बाल नियोजन प्रतिषेध, दोनों है, ठीक है ना? तो बालात श्रम का निषेध कहने का मतलब क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको कोई भी खतरनाक काम नहीं करवा सकते, कोई भी खतरनाक काम नहीं करवा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर करवाएंगे तो दंडनीय क्या होगा? अपराध होगा। अगर आप करवा रहे हैं तो उस बच्चे का कौन सा अधिकार जा रहा है? शोषण हो रहा है। उस बच्चे की ये जो उम्र है, ये क्या करने की उम्र है? पढ़ाई करने की उम्र है। अनुच्छेद 21 के काम में क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है ना? वो उसका मूल अधिकार बन चुका है। तो यहाँ पर कहा गया अनुच्छेद 24 में कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको आप क्या कर सकते हैं? कोई भी खतरनाक काम नहीं करवा सकते। मान लीजिए आपका हो गया कारखाना, कारखाना की बात करते हैं। कारखाना की बात है, मान लीजिए आपकी स्टील फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है? स्टील उद्योग है। अब उसमें क्या हुआ कि कोई बच्चा है जो कम उम्र का है, 6 से 14 वर्ष का है, उसमें क्या किया है कि वो गया काम करने के लिए। अब देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी उत्सुकता ज़्यादा होती है। कोई भी काम अगर देखेंगे सोचेंगे हम ही कर लेंगे इसको। अब मान लीजिए कोई बड़ी मशीन थी जो बड़ा आदमी कर रहा था, बच्चों को उसको छूने का अधिकार नहीं था, वो चला गया खाना खाने के लिए। ध्यान समझिएगा, वो क्या करने के लिए चला गया? खाना खाने के लिए। अब ये बचवा सोचा कि हम थोड़ा मशीनिया को चला के देखें चल पा रही है कि नहीं। अब गया, ऐसे मान लीजिए मशीन में डालकर उसमें से सामान निकालना था, जो हाथ डाला तब तक बटनिया हथवा टिप दिया दूसरे वाले, हथवा क्या हो गया? कट गया। हाथ क्या हो गया? कट गया। तो वहां पर इसका क्या हो गया? शोषण हो गया। शोषण कैसे हुआ? अब उसका जो हाथ कट गया तो सही होगा का? इसीलिए कहा गया कि जितने भी खतरनाक काम हैं, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए छोटा बच्चा तो काबे करेगा हम योग कर ले, हम का हम वो कर ले, सब कुछ करने की वो सोचता है। जब तक छोटे रहते हैं सोचते हैं हम योग कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। उत्सुकता होती ना कोई नया काम करने का, तो ये तो करने के लिए चाहबे करेगा, परंतु ये बड़े लोगों का अधिकार है कि उनसे काम ना करवाएं। जितने भी खतरनाक काम है उनसे वो सब काम क्या है? नहीं करवाएं। किसका अधिकार है? किसको हिदायत दी गई है? नहीं करवा सकते। मान लीजिए हो गया पटाखा उद्योग, सपोज करिएगा पटाखा उद्योग में बड़े बड़े पटाखा बन रहे हैं, बम जैसे बन रहे हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ, एकाएक आग लग जाएगी तो ये बचवा क्या करेगा? जल जाएगा। बच्चा क्या करेगा? तो जल जाएगा। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी खतरनाक काम नहीं करवाएंगे। मान लीजिए झरिया में क्या है आपका? झरिया में क्या है? झारखंड कोयला उद्योग है, कोयला खोद कर निकाला जाता है ना, खदान है ना। अब क्या है, खदान जो होती है जमीन के अंदर से कोयला खोद कर क्या करते हैं? निकालते। अब उसमें छोटे बच्चों को काम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा अंदर से खोद के निकाल रहे हैं, पूरा अंदर में सब मशीनें लगी हैं, ऊपर से पूरा जमीनिया क्या होती है? बस जाती है। पूरी ज़मीन क्या होती है? बस जाती है। तो छोटे बच्चों को ऐसे खतरनाक काम हो, चाहे वो खादान हो, चाहे क्या हो, बड़े बड़े विस्फोटक कार हो जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाएं, जैसे स्टील हो उद्योग हो गया, लौह उद्योग हो गया, और जितने भी खतरनाक काम है वो उनसे नहीं कराए जाएंगे। वो उनसे क्या है? समझ में आ रहा है? किस में कह दिया गया? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में कह दिया गया। इसके लिए आया था बालात नियोजन अधिनियम 1938। क्या आया था? बालात नियोजन अधिनियम। बालात नियोजन अधिनियम 1938 में आया था। कब आया था?
1938 में आ गया कि कह दिया गया। इसमें तभी बात किए थे, अंग्रेजों के समय से ही बात चलती आ रही थी, परंतु जब हमारा कानून बना तो इसमें से ये चीज़ अच्छी लगी, इसीलिए इसमें से ले लिए कि अब से क्या है कि छोटे बच्चों, कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी खतरनाक काम क्या है नहीं करवाया जाएगा, कोई भी खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद आ गया था कारखाना नियोजन अधिनियम 1948। इसमें भी कह दिया गया था क्या, आप किसी भी कारखाने में किसी भी बच्चे को क्या है काम नहीं करवाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लीजिए हम कैसे मानेंगे, अब मान लीजिए हम ही फैक्ट्री मालिक हैं, हम करवा रहे हैं, हमारे लिए नियम बना है कि आप नहीं करवाएंगे, हम तो मान लीजिए चोरी छुपे करा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कोई तो दंड होना चाहिए। तो इसके लिए है, अगर कोई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम करवाते हुए पकड़ा जाएगा ना, तो उसको 3 से लेकर 1 वर्ष की, यानी कि 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। साथ ही साथ में 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगर आप किसी भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर खतरनाक काम करवाते हैं तो कितने वर्ष की सजा हो सकती है, 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की सजा हो सकती है। साथ में कितना जुर्माना लगेगा, 20,000 का। कितना का जुर्माना लगेगा, 20,000 का। अब आप कह दीजिए यह खतरनाक काम की बात की गई, आप अपने फैमिली का काम क्या है कर सकते हैं। आप ऐसा मत कहिएगा आज अपने पिताजी जी से जाकर कि हमसे आप काम, आप तो करने लायक हो गए, आप नहीं कर सकते, आपका समय क्या हो गया खत्म। आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो तो कहेंगे हमसे आप काम करवाएंगे तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। आप घर का काम जो है, जो नॉर्मल काम है खेत वगैरह में या फिर वैसा काम है, अभी कह दीजिए कि हमको जाओ थोड़ा मसाला लाओ, कह रहे हैं हमको क्या है 24 के अनुसार बालात शर्म नहीं करवा सकते। भाई साहब खतरनाक काम की बात की गई, घर का काम थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। घर का काम क्या है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु खतरनाक जितने भी काम होंगे वो छोटे बच्चों से नहीं कराए जाएंगे। समझ में आया। अनुच्छेद 2 यही था। अनुच्छेद 2 कहने का मतलब क्या है, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में क्या था, मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को ना तो जानवरों की तरह वस्तुओं की तरह खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, उससे ना ही बेगारी करा सकते हैं, ना ही तस्करी कर सकते हैं, ना ही बधुआ मजदूरी करा सकते हैं। बस 2-3 टर्म्स है, 2-3 वर्ड हैं जो आपको क्या है समझना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप क्या है खतरनाक काम नहीं करवा सकते। समझ में आ गया। आगे चले। 2 अनुच्छेद क्लियर हुआ। 23-24 किसी को कुछ पूछना है।